नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वाभिमान क्लासेस आर ऑन में। माफ़ी चाहता हूं, वीडियो आने में बहुत लेट हो गया, थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ, आगे से आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं गणित का 1.3, जिसका सवाल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्नावली में हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करके कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लाना है उसको हम उसके विपरीत मान लो। उसके विपरीत क्या मानेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर ना हो 0। हमें पता है परिमेय संख्याओं की एक शर्त होती है जिसमें Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो चलिए, अर्थात P/Q इज इक्वल टू √5 लिख दिया भाई। ये परिमेय संख्या है, इसको इस रूप में अपन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, आगे का काम है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। वर्ग इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका जो रूट में जो है उस रूट को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। P/Q का वर्ग बराबर √5 का वर्ग, इसका हो जाएगा P²/Q² बराबर वर्ग से रूट कैंसिल, तो ये अपना पास बचेगा सिर्फ 5 और P² इज इक्वल टू 5Q²। P² बराबर 5Q²। इसका नाम रख दो समीकरण A। लिखना पड़ेगा हमें, जहां P और जो Q एक पूर्णांक हैं। इतना हो गया। अब इसी चीज को हम आगे बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, इधर बता देता हूं मैं कि चूंकि 5 जो है वो P² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5P का भी गुणनखंड होगा। इसके बाद हम एक बार और प्रयास करेंगे। एक बार और प्रयास करने के लिए लिखना पड़ेगा, माना P बराबर 5x, P बराबर 5x। फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। P पर वर्ग 5x पर वर्ग जो हो जाएगा P² बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25x²। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, P² का मान रखेंगे समीकरण 1 से। P² की वैल्यू क्या है, 5Q² बराबर 25x²। अब आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं और मैं अब आगे का सवाल करवाता हूँ।
अब हमारा सवाल था कि भाई हमने यहाँ पर वैल्यू रखी थी समीकरण 1 से, क्या आई थी अपनी पी स्क्वायर की वैल्यू 5q² बराबर 25x²। चलिए इधर q² बराबर 25x² और हमें पता है जो चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ पर जाती है, भाग में। ये 5 भाग में चले गए। अब इससे हमने काटा 5 एकम 5 पचम 25, q² बराबर ही होगा हमारे 5x²। समीकरण 2 जहाँ q बा x एक पूर्णांक हैं, चूंकि 5q² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5q का भी एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर हमने 2 बार कोशिश करी कि भाई अब जो 5 है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं फर्स्ट सेकंड समीकरण में भी, तो इधर वर्ग आएगा तो रूट में 5 फिर भी रह जाएगा। ऐसे ही हमने समीकरण 1 में किया था, तो उसमें भी p² की वैल्यू आई थी 5q²। यदि हम 5s² हटाते हैं तो फिर भी हमारा 5 जो था वो रूट में रह जाता। मतलब हमने 2 बार प्रयास किया, दोनों बार 5 रूट से बाहर नहीं आया। यहाँ पर क्या होगा, हमने जो काल्पनिक कथन माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 5 का क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है डेफिनेशन के, ऐसी कोई संख्या जिसे हम p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे जो काल्पनिक कथन है उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो इसके लिए लिखते हैं हम थोड़ी सी हिंदी कि चूँकि यहाँ हमारे काल्पनिक मतलब जो हमने माना था उस लाइन का काल्पनिक कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम कोई सी भी अपरिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, जिसमें हमको यही मानना है सबसे पहले, जो वो बोलेगा कि भाई अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे। जैसे इसको अपन ने माना था, भाई माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम अगर परिमेय है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि q बराबर ना हो 0। और उसके बाद हमने सवाल स्टार्ट किया था, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसे और कंप्लीट तरीके से नोट करें, फिर मैं इसको एक बार दोबारा समझाऊंगा। मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझा देता हूं, जो आपने नोट किया है उसमें मिलाएं। हमारा सवाल था सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था, मिला है उसमें कि p/q इज इक्वल टू रूट 5। दोनों पक्षों का हमने फिर वर्ग किया था, तो वर्ग करके हमारा आया था p²/q² बराबर 5, क्योंकि जो रूट 5 था उसका वर्ग रूट से कट चुका था। p² बराबर हमने q² को उठा के ले गए, तो वो हो गया था हमारा 5q², जिसका नाम हमने दिया था समीकरण 1। और फिर हमने लिखा कि जहाँ पर भाई p और q जो है वो एक पूर्णांक है, मतलब एक संख्याएं हैं, तो फिर हमने लिखा था कि चूँकि यहाँ 5 जो है वो p² का एक गुणनखंड है, तो जब p² का 5 गुणनखंड है तो 5 p का भी गुणनखंड होगा। फिर हमने माना p बराबर 5x, दोनों पक्षों का फिर से वर्ग किया, तो p² बराबर 5x का वर्ग किया, तो वो गए थे 25x²। फिर हमने समीकरण 1 से p² की वैल्यू रखी थी, जो कि हमारी आई थी
क्यू स्क्वायर बराबर 25x², और उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 को अपन अपोन में लेके चले गए थे, 25x² अपॉन 5 से इसको कैंसिल किया, 5 एकम 5 पचम 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5x²। इसका नाम रखा अपन ने समीकरण 2। दोनों एक जैसे आए, एक में अंश से आया था और एक में हर से आया है, जहाँ q और x जो हैं वो कोई पूर्णांक हैं। चूँकि 5q² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5q का भी एक गुणनखंड होगा। चूँकि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे काल्पनिक कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः √5 जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम और भी संख्याएं जैसे √3 है, √2 है, √7 है, इन सब का निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। आगे के सवाल वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 का अपन सवाल नंबर 2 करते हैं, जो कि है अपना कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले प्रश्न की तरह इसमें भी अपन विपरीत मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर ना हो 0, अर्थात P/Q बराबर 3 + 2√5। तो चलिए अपन क्या करते हैं, 3 जो है पहले उसका पक्षांतर करते हैं, P/Q 3 इधर आया किसका, माइनस का। जब पक्षांतर करते हैं किसी भी संख्या का तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। उधर क्या बचा 2√5। अब हमको क्या करना है, इस जो 2 है इसको भी लाएंगे। अब गुणा में है वो किस में आएगा, बटे में, तो जो हो जाएगा 2q - 3/2 = √5। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 2 था उसका इंटू q में भी हुआ, तो जो होगा P/2q जो माइनस। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में मान के चलो 1 हमेशा होता है किसी के बटे में, तो इसमें इंटू हुआ तो जो होगा 3/2 बराबर में क्या बचा √5, जहाँ P/Q एक पूर्णांक हैं। चूँकि यहाँ P/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु एक सवाल पहले ही हमने सिद्ध किया, √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारे काल्पनिक कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। एक बात हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको अगर आप परिमेय संख्या में जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो उनसे जो भी संख्या बनेगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसा कि इसमें हुआ कि हमारा सवाल था, एक बार फिर से देखिए, सवाल था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करने के लिए इसको माना, भाई माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जिसे आप P/Q के रूप में
लिख सकते हो या लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर ना हो 0। अर्थात p बटे q बराबर 3 प्लस 2 रूट 5। 3 को अपन इधर उठा के लाए, p बटे q माइनस, मतलब 3 का अपन ने क्या किया पक्षांतर, तो ये किसका प्लस का था, किसका हो गया माइनस का, बराबर क्या बचा 2 रूट 5। अब इस 2 को भी लेके आएंगे, लेकिन ये कहाँ पर जाएगा भाग में, तो p बटे जो हुआ है 2q माइनस 3/2 बराबर कितना रूट 5, जहाँ p और q एक पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे अपन स्पष्ट दिख रहा है कि अंश बटे हर, अंश बटे हर क्या होती है, मतलब p बटे q क्या होती है अपनी परिमेय संख्या, लिख दिया। चूँकि यहाँ p बटे 2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर अगर कोई चीज़ रखी है तो वो भी वही होगी, मतलब ये अगर परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या है। इस बराबर का मतलब ही यही होता है कि इधर जो चीज़ है वो इसके बराबर है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो इसके लिए क्या होगा, अब इसमें √5 मिल रहा है, इसलिए हमारे यहाँ हमारे काल्पनिक कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये सिद्ध हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्वाभिमान क्लासेस R1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।